दोस्तों इस लेसन में हम लोग रिदम को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन के तौर पे जाना जाता है। रिदम बेसिकली है क्या? दोस्तों रिदम रेपिटिशन की ही एक फॉर्म है, लेकिन इसके अंदर फ़र्क ये है कि रिदम में जब हम कोई डिज़ाइन एलिमेंट्स रिपीट करते हैं, तो उनको इस तरह से रिपीट करते हैं कि उनके बीच में कुछ ख़ास सर्टन इंटरवल्स या गैप्स प्रोड्यूस होते हैं। इस तरह से पैदा होता है जनाब अली रिदम। दोस्तों जब हम लोग म्यूज़िक सुनते हैं और कोई धुन हमें बहुत अच्छी लगती है, तो हम कहते हैं कि इस म्यूज़िक में बहुत रिदम मौजूद है। बेसिकली रिदम का म्यूज़िक के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आप इन म्यूज़िक नोट्स को गौर से देखें, तो आपको पता चलेगा कि म्यूज़िक की जो बीट्स हैं, उनके दरमियान एक ख़ास किस्म का सर्टेन गैप पाया जाता है। इन गैप्स की मदद से ही बेसिकली रिदम प्रोड्यूस होता है म्यूज़िक के अंदर। अगर हम डिज़ाइन की बात करें, तो डिज़ाइन में जो एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन हैं, वो बेसिकली वही रोल प्ले करती हैं जो म्यूज़िक के अंदर बीट्स प्ले कर रही होती हैं। दोस्तों कुछ बात कर लेते हैं रिदम की टाइप्स के हवाले से। रिदम की बेसिकली 4 टाइप्स हैं, जिनको हम आम तौर पे स्टडी करते हैं। नंबर 1 इज़ रैंडम रिदम, नंबर 2 इज़ रेगुलर रिदम, नंबर 3 इज़ फ्लोइंग रिदम एंड नंबर 4 इज़ प्रोग्रेसिंग रिदम। तो चलें ज़रा इन चारों को थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि ये क्या हैं। दोस्तों रैंडम रिदम बेसिकली रेपिटेशन ऑफ एलिमेंट से तब पैदा होता है जब इंटरवल्स या गैप्स जो उस रेपिटेशन के अंदर मौजूद हों, वो रैंडम हों, विदाउट एनी रेगुलरिटी। जिस तरह से आप इस इमेज के अंदर देख सकते हैं कि जो ह्यूमन फिगर हवा के अंदर मुअल्लक दिखाया गया है, उसकी रेपिटेशन कुछ इस तरह से की गई है कि बीच में कुछ खास गैप्स हैं जो कि रैंडम हैं, और इस रैंडम गैप से पैदा हो रहा है रैंडम रिदम, और ये बहुत ही खूबसूरती ऐड कर रहा है इस विजुअल के अंदर। इसी तरह से सेकंड जो टाइप है वो है रेगुलर रिदम। दोस्तों रेगुलर रिदम तब पैदा होता है जब रेपिटेशन ऑफ डिज़ाइन एलिमेंट्स के अंदर जो गैप्स हों, वो रेगुलर गैप्स हों। जिस तरह से आप ये ईंटों से बनी हुई दीवार को अगर गौर से देखें, तो इसके बीच में ईंटें जो लगी हुई हैं, अगर उनको हम शेप के तौर पे कंसिडर कर लें, यानी कि डिज़ाइन एलिमेंट के तौर पे, तो उनके बीच में जो गैप पाया जाता है वो बिल्कुल रेगुलर और एक जैसा है। लिहाजा इस इमेज को देख के रेगुलर रिदम की फील आती है। इसी तरह से अगर हम बात करें फ्लोइंग रिदम की, दोस्तों फ्लोइंग रिदम तब पैदा होता है जब रेपिटेशन ऑफ डिजाइन एलिमेंट्स के दरमियान जो गैप्स होते हैं, वो फॉलो करते हैं कर्व्स को या बेंड्स को। यानी उन इंटरवल्स के दरमियान, उन गैप्स के दरमियान कर्व्स या बेंड्स जब ऐड हो जाएं, तो फ्लोइंग रिदम पैदा होता है। आप लोगों ने पानी की वेव्स देखी होंगी दरिया के साहिल के ऊपर, वो बिल्कुल फ्लोइंग किस्म का रिदम जो है वो प्रोड्यूस करती हैं। इसी तरह से क्लाउड्स को अगर आप देखें, कभी बादल आसमान के ऊपर बहुत ज़्यादा छाए हों, तो उसके अंदर भी हम देखते हैं कि बादलों के जो दरमियान गैप होता है उसमें कर्व्स होती हैं, और बड़ा खूबसूरत किस्म का फ्लोइंग रिदम जो है उसका हमें एहसास होता है। इसी तरह से सैंड ड्यून्स, अगर आप सहरा में चले जाएं, तो जो सहरा में रेत की मुख्तलिफ तहें होती हैं, उनको अगर आप गौर से देखें तो आपको कर्व्स और बेंड्स मिलेंगे हर रेपिटेशन के बाद। तो इस तरह से इन तमाम मिसालों की मदद से हमने देखा कि फ्लोइंग रिदम जो है ये एक बहुत ही खूबसूरत टाइप है रिदम की, और ये ख़ास तौर पे स्मूदिंग और सूदिंग और कामनेस की एक बहुत अच्छी फीलिंग जो है वो पैदा करती है। इसी तरह से बात करते हैं प्रोग्रेसिंग रिदम के हवाले से। दोस्तों प्रोग्रेसिंग रिदम तब पैदा होता है जब एलिमेंट्स कुछ इस तरह से रिपीट हो रहे हों कि हर रेपिटेशन के बाद कुछ ना कुछ ऐड हो रहा हो या कुछ ना कुछ प्रोग्रेस हो रहा हो एलिमेंट्स के अंदर। जैसे इस डिजिटल इलस्ट्रेशन के अंदर हम देख सकते हैं कि जो गैप्स हैं, उन गैप्स के बाद जो आपकी रेपिटेशंस हैं वो कुछ इस तरह से हो रही हैं कि शेप एक्सटेंड होती जा रही है, ऐड होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो इस किस्म के रिदम को हम कहते हैं प्रोग्रेसिंग रिदम। तो दोस्तों ये तो हमने बात की कुछ रिदम की टाइप्स के हवाले से। अच्छा, आपको एक डेली लाइफ की एग्जांपल देता चलूं
दोस्तों आप लोगों ने ईसीजी रिपोर्ट कभी देखी होगी। ईसीजी रिपोर्ट के अंदर हमारी हार्ट बीट की जो एक ख़ास रिदम होता है वो हमें विजुअली देखने को मिलता है। और अगर आप गौर करें तो इसके अंदर भी जो लाइंस जा रही होती हैं उन लाइंस के बीच में ख़ास किस्म का इंटरवल होता है, और ये जो लाइन है इसको हम बेसिकली कहते हैं हमारी लाइफ लाइन। तो दोस्तों रिदम हमारी लाइफ लाइन में भी मौजूद है। अब बात करते हैं ग्राफिक डिज़ाइन के अंदर रिदम के हवाले से। दोस्तों जैसा कि मैंने अभी आपको काफ़ी डिटेल में समझाया कि म्यूज़िक में और विजुअल्स के अंदर रिदम की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, इसी तरह से ग्राफिक डिज़ाइन में भी रिदम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। इस पोस्टर पे एक नज़र डालें। इस पोस्टर के अंदर आप देख सकते हैं कि शेप्स कुछ इस खूबसूरत रिदम के अंदर पाई जाती हैं। शेप्स की जो रेपिटेशन है वो इस पोस्टर में इस खूबसूरत तरीके से की गई है कि उनके अंदर पाए जाने वाले जो इंटरवल्स या गैप्स हैं वो बहुत ही खूबसूरत किस्म का रिदम पैदा कर रहे हैं। इसी तरह से अगर इस वेब बैनर की तरफ नज़र डाली जाए तो इस वेब बैनर में भी हमें देखने को मिलता है कि शेप्स और कलर के दरमियान जो गैप है वो बहुत खूबसूरत गैप है और बहुत खूबसूरत रिदम क्रिएट कर रहा है। तो आप लोगों को पता चला कि ग्राफिक डिज़ाइन के अंदर हम चाहे पोस्टर क्रिएट करें, वेब बैनर क्रिएट करें, हम मैगजीन ऐड बनाएं, होर्डिंग बनाएं, या कोई मोबाइल ऐप के लिए कोई चीज़ इंटरफेस वगैरह डिज़ाइन कर रहे हों, रिदम जो है वो हमें बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करता है हमारे डिज़ाइन को खूबसूरत बनाने में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को रिदम के हवाले से जो है वो समझ आई होगी, और अब आप लोगों ने रिदम तलाश करना है हर जगह पे अपने इर्द गिर्द लाइफ में भी, और आपने डिज़ाइंस के अंदर भी रिदम को तलाश करना है। ना सिर्फ तलाश करना है बल्कि उसको अपने डिज़ाइंस के अंदर अप्लाई भी करना है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेसन में मुलाकात होगी किसी नए प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन के साथ।